ओम नमः शिवाय। श्रावण मास की कथा शुरू करने से पहले गुष्मा की शिव भक्ति से उसके मरे हुए पुत्र का जीवित होना, यह कथा सुनते हैं। सुज्जी कहते हैं, अब मैं घुश्मेश नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव का और उसके महात्म्य का वर्णन करूँगा। मुनिवरों, ध्यान देकर सुनो। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है। वह देखने में अद्भुत तथा नित्य परम शोभा से संपन्न है। उसी के निकट कोई भरद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्रह्मवेता ब्राह्मण रहते थे। उनकी प्रिय पत्नी का नाम सुदेहा था। वह सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहती थी, घर के कामकाज में कुशल थी और सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। द्विश्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियों के पूजक थे। वे वेद वर्णित मार्ग पर चलते और नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। तीनों काल की संध्या करने से उनकी कांति सूर्य के समान उदीप्त थी। वे वेद शास्त्र के मर्मज्ञ थे और शिष्यों के पढ़ाया करते थे। धनवान होने के साथ ही बड़े दाता थे। सौजन्य आदि सद्गुणों के भाजन थे। शिव संबंधी पूजनादि कार्य में ही सदा लगे रहते थे। वे स्वयं तो शिव भक्त थे ही, शिव भक्तों से बड़ा प्रेम रखते थे। शिव भक्तों को भी वे बहुत प्रिय थे। यह सब कुछ होने पर भी उनके पुत्र नहीं था। इससे ब्राह्मणों को तो दुख नहीं होता था, परंतु उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे ताना मारा करते थे। वह पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी। पति उसको ज्ञानोपदेश देकर समझाते थे, परंतु उसका मन नहीं मानता था। अनत्व गत्वा ब्राह्मण ने कुछ उपाय भी किया, परंतु वह सफल नहीं हुआ। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी हो बहुत हट करके अपनी बहन गुष्मा से पति का दूसरा विवाह करा दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने उसको समझाया कि इस समय तो तुम बहन से प्यार कर रही हो, परंतु जब इसके पुत्र हो जाएगा तब इससे स्पर्धा करने लगोगी। उससे वचन दिया कि मैं बहन से कभी डाह नहीं करूंगी। विवाह हो जाने पर गुष्मा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेहा भी उससे बहुत प्यार करती रही। गुष्मा अपनी शिव भक्ता बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा करने लगी। पूजा करके वह निकटवर्ती तालाब में उनका विसर्जन कर देती थी। शंकर जी की कृपा से उसके एक सुंदर सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। गुष्मा का कुछ मान बढ़ा। इससे सुदेहा के मन में डाह पैदा हो गई। समय पर उस पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधू घर में आ गई। अब तो वह और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला। कटे हुए अंगों को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहाँ गुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी। पुत्रों के अंगों को उस तालाब में फेंककर वह लौट आई और घर में सुखपूर्वक सो गई। गुष्मा सवेरे उठकर प्रतिदिन का पूजन आदि कर्म करने लगी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नित्य कर्म में लग गए। इसी समय उनकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेहा भी उठी और बड़े आनंद से घर के कामकाज करने लगी, क्योंकि उसके हृदय में पहले जो ईर्ष्या की आग जलती थी वह अब बुझ गई। प्रातःकाल जब बहू ने उठकर पति की शैया को देखा तो वह खून से भीगी दिखाई दी और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दृष्टिगोचर हुए। इससे उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सास के पास जाकर निवेदन किया, उत्तम व्रत का पालन करने वाली आए, आपके पुत्र कहाँ गए? उनकी शैया रक्त से भीगी हुई है और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं। हाय, मैं मारी गई, किसने यह दुष्ट कर्म किया है? ऐसा कहकर वह बेटे की प्रिय पत्नी भांति भांति से करुणा विलाप करती हुई रोने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय हाय मैं मारी गई ऐसा कहकर दुख में डूब गई। उसने ऊपर से तो दुख किया, किंतु मन ही मन वह हर्ष से भरी हुई थी। गुष्मा भी उस समय उस वधू के दुख को सुनकर अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ। उसके पति की भी ऐसी ही अवस्था थी। जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उन्हें दूसरी किसी बात की चिंता नहीं हुई। दोपहर को जब पूजन समाप्त होने पर गुष्मा ने अपने पुत्र की भयंकर शैया पर दृष्टिपात किया, तथापि उसने मन में किंचित मात्र भी दुख नहीं मना। वह सोचने लगी, जिन्होंने यह बेटा दिया था वे ही इसकी रक्षा करेंगे। वे भक्त प्रिय कहलाते हैं, काल के भी काल है और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक हैं। वे माला गूंथने वाले पुरुष की भांति जिनको जोड़ते हैं उनको अलग भी करते हैं। अंथा अब मेरे चिंता करने से क्या होगा?
इस तत्व का विचार करके उसने शिव के भरोसे धैर्य धारण किया और उस समय दुख का अनुभव नहीं किया। वह पूर्ववत पार्थिव शिवलिंगों को लेकर स्वस्थ चित्त से शिव के नामों का उच्चारण करती हुई तालाब के किनारे गई। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, उस समय वहां अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता गुष्मा को न तो हर्ष हुआ और न विषाद। वह पूर्ववत स्वस्थ बनी रही। इसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योतिः स्वरूप महेश्वर शिव शीघ्र उसके सामने प्रकट हो गए। शिव बोले, सुमुखी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तेरी दुष्टा सौत ने इस बच्चे को मार डाला था, अन्यथा मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। सूत जी कहते हैं, तब गुष्मा ने शिव को प्रणाम करके उस समय यह वर मांगा, नाथ, यह सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अन्यथा आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। शिव बोले, उसने तो बड़ा भारी अपकार किया है, तुम उस पर उपकार क्यों करती हो? दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा तो मार डालने के ही योग्य है। गुष्मा ने कहा, देव, आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भस्म हो गया जाए तो अपकार करने वालों पर भी उपकार करता है। उसके दर्शन मात्र से पाप बहुत दूर भाग जाता है। प्रभु, यह अद्भुत भगवत वाक्य मैंने सुन रखा है, इसलिए सदाशिव जिसने ऐसा कुकर्म किया है वही करे, मैं ऐसा क्यों करूं? सूत जी कहते हैं, गुष्मा के ऐसे कहने पर दया सिंधु भक्त वत्सल महेश्वर और भी प्रसन्न हुए तथा इस प्रकार बोले, गुष्मे, तुम कोई और भी वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए हितकर वर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारे इस भक्ति से और विकार शून्य स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर गुष्मा बोली, प्रभु, यदि आप वर देना चाहते हो तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे ही नाम से गुष्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूँगा और सबके लिए सुखदायक होऊंगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग गुष्मेश नाम से प्रसिद्ध हो, यह सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाए और इसलिए इसकी तीनों लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्ध हो। यह सरोवर सदा दर्शन मात्र से संपूर्ण अभिष्टों का देने वाला हो। सुव्रते, तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है। वे सबके सब सुंदरी स्त्री, उत्तम धन और पूर्ण आयु से संपन्न होंगे, चतुर और विद्वान होंगे, उदार तथा भोग और मोक्ष रूपी फल पाने के अधिकारी होंगे। 101 पीढ़ियों तक सभी पुत्र गुणों में बड़े चढ़े होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा शोभादायक होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उनकी गुष्मेश नाम से प्रसिद्धि हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, गुष्मा और सुदेहा तीनों ने आकार तत्काल ही उस शिवलिंग की 101 दक्षिणावर्त परिक्रमा की। पूजा करके परस्पर मिलकर मन का मेल दूर करके वे सब वहाँ बड़े सुख का अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देख सुदेहा बहुत लज्जित हुई और पति तथा गुष्मा से क्षमा प्रार्थना करके उसने अपने पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित किया। मुनीश्वरों, इस प्रकार वह गुष्मेश्वर लिंग प्रकट हुआ। उसका दर्शन और पूजन करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। ब्राह्मणों, इस तरह मैंने तुमसे 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा बताई। ये सभी लिंग संपूर्ण कामनाओं के पूरक तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता और सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष पाता है। अब आगे सुनते हैं श्रावण महात्म्यम 13वां अध्याय। सनत कुमार बोले, हे भगवान, किस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र, पौत्र, धन, ऐश्वर्य तथा सुख प्राप्त करता है? हे महादेव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को आप मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, तीनों लोकों में विख्यात दुर्वा गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। हे मुनिसतम, इसी प्रकार पूर्व में सरस्वती, महेंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर, इन सभी ने भी इस व्रत को किया था। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की शुद्ध व महापुण्यदायिनी चतुर्थी तिथि को इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन सभी पाप समूह का नाश हो जाएगा। चतुर्थी के दिन स्वर्ण पीठासीन
स्थित एकदंत गजानन विघ्नेश की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर उसके आधार पर स्वर्णमय दुर्वा को व्यवस्थित करने के पश्चात विघ्नेश्वर को रक्त वस्त्र से वेष्टित ताम्रमय पात्र के ऊपर रखकर सर्वतो भद्रमंडल में रक्त पुष्पों से अपामार्ग शमी, दुर्वा, तुलसी, बिल्वपत्र इन 5 पत्रों से अन्य उपलब्ध सुगंधित पुष्पों से, सुगंधित द्रव्यों से, फलों से तथा मोदकों से उनकी पूजा करनी चाहिए और इसके बाद उन्हें उपहार अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार अनेक उपचारों से भी गिरिजापुत्र विघ्नेश की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार कहे, सुवर्ण निर्मित इस प्रतिमा में मैं विघ्नेश का आवाहन करता हूँ। कृपानिधि पधारे। इस सुवर्णमय सर्वोत्तम रत्न जटित सिंहासन को मैंने आसन के लिए प्रदान किया है, इसलिए विश्व के स्वामी इसे स्वीकार करें। हे उसामुद, आपको नमस्कार है। हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, मेरे समस्त कष्टों को आप नष्ट कर दे। मैं आपको पाद्य समर्पित करता हूँ। गणेश्वर, देव, उमापत्र तथा मंगल का विधान करने वाले को यह अर्घ्य प्रदान करता हूँ। हे भगवान, आप मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें। विनायक, शूर तथा वर प्रदान करने वाले को नमस्कार है, नमस्कार है। मैं आपको यह अर्घ्य समर्पित करता हूँ, इसे ग्रहण करें। मैंने गंगा आदि सभी तीर्थों में प्रार्थना पूर्वक यह जल प्राप्त किया है। हे सूरपुंगव, आपके स्नान के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त इस जल को स्वीकार कीजिए। सिंदूर से चित्रित तथा कुमकुम से रंगा हुआ यह वस्त्र युग्म आपको दिया गया है, आप इसे ग्रहण करें। लंबोदर तथा सभी विघ्नों का नाश करने वाले देवता को नमस्कार है। उमा के शरीर के मल से आविर्भूत है। गणेश जी, आप इस चंदन को स्वीकार करें। हे सूर्यश्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रक्तचंदन से मिश्रित अक्षत अर्पण किया है। हे सूर्यसक्तम, आप इसे स्वीकार करें। मैं चंपा के पुष्पों, केतकी के पत्रों तथा जपा कुसुम के पुष्पों से गौरी पूज की पूजा करता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। सभी लोगों पर अनुग्रह करने तथा दानवों का वध करने के लिए स्कंद गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले आप प्रसन्नता पूर्वक यह धूप लीजिए। परम ज्योति प्रकाशित करने वाले तथा सभी सिद्धियों को देने वाले आप महादेव पुत्र को मैं दीप अर्पण करता हूँ, आपको नमस्कार है। इसके बाद गणनात्वा इस मंत्र से मोदक, 4 प्रकार के अन्न, पायस तथा लड्डू आदि का नैवेद्य अर्पण करें। मैं आपकी मुख शुद्धि के लिए आदरपूर्वक कपूर, इलायची तथा नागवल्ली के दल से युक्त तांबूल आपको प्रदान करता हूँ। हिरण्यगर्भ के गर्भ में स्थित अग्नि के सुवर्ण बीज को मैं दक्षिणा रूप में आपको प्रदान करता हूँ। अंततः आप मुझे शांति प्रदान कीजिए। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरीपुत्र, हे गजानन, हे इबानन, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार अपने सामर्थ्य के अनुसार विघ्नेश का विधिवत पूजन करके उपस्कर निवेदित सामग्री सहित गणाध्यक्ष को आचार्य के लिए अर्पण कर देना चाहिए। उनसे प्रार्थना करें, हे भगवान, हे ब्रह्मन, दक्षिणा सहित गणराज की मूर्ति को आप ग्रहण कीजिए। आपके वचन से मेरा यह व्रत आज पूर्णता को प्राप्त हो। जो मनुष्य 5 वर्ष तक इस व्रत का करके उद्यापन करता है, वह वंचित मनोरथों को प्राप्त करता है और देहांत के बाद शिवलोक को जाता है। अथवा 3 वर्ष तक जो इस व्रत को करता है, वह सभी सिद्धियां प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उद्यापन के बिना ही उस उत्तम व्रत को करता है, विधि के अनुसार भी उसका जो कुछ किया हुआ होता है, वह सब निष्फल हो जाता है। अब उद्यापन विधि बताई जाती है। उद्यापन के दिन प्रातःकाल तिलों से स्नान करें। उसके बाद व्यक्ति के 1 पल या आधा पल या उसके भी आधे पल की स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा बनाकर पंचगव्य के स्नान कराकर भक्ति तथा श्रद्धा के साथ इन 10 नाम मंत्रों से दुर्वा फलों से सम्यक पूजन करें। हे गणाधीश, हे उमापत्र, हे अग्नाशक, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे एकदंत, हे इभक्वत्र, हे मूषक वाहन, आपको नमस्कार है। आप कुमार गुरु को नमस्कार है। इन नाम पदों से पृथक पृथक पूजन करें। पहले दिन अधिवासन करके प्रातःकाल ग्रह होम करके दुर्वा दलों तथा मोदकों से होम करना चाहिए। उसके बाद पूर्णाहुति देकर आचार्य आदि का विधिवत पूजन करना चाहिए और घट तुल्य थनों वाली गाय का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अपने प्रिय पुत्र गणेश के व्रत करने से
संतुष्ट होकर मैं उस मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसे सद्गति देता हूँ। जैसे दुर्वा अपनी शाखा प्रशाखाओं के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उस मनुष्य की पुत्र पौत्र आदि संतति निरंतर बढ़ती रहती है। हे सनत कुमार, मैंने दुर्वा गणपति का यह अत्यंत गोपनीय व्रत कहा है। सुख चाहने वालों को इस सर्वोत्कृष्ट व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में दुर्वा गणपति व्रत कथन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलो प्रेम से हर हर महादेव।